हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का 5th चैप्टर एलिमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक इस पूरे पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया और उसके एक स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसके बचे हुए दूसरे और अंतिम स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। रेफरेंस एज एबव। एज एबव इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पहले भी हम लोग एक स्टैंजा एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, वही रेफरेंस सेम टू सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट: हियर द पोएट इज फीलिंग वेरी सैड एंड इज अनएबल टू एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर। यहाँ जो कवि हैं वह अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं और वे इस प्रकृति में मौजूद सुंदरता या खूबसूरती का आनंद लेने में अब अयोग्य हो गए हैं या अक्षम हो गए हैं। एक्सप्लेनेशन: इन दीज लाइन्स द पोएट फील्स दैट हिज डेज एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस। इन पंक्तियों में कवि यह महसूस करते हैं कि उनके दिन और रात अब नीरस और आनंद रहित हो गए हैं। द जॉय ऑफ लाइफ हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम हिज एंटायर लाइफ। जो आनंद है उनके जीवन से, उनके संपूर्ण जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। द ब्यूटीज ऑफ द नेचर सच एज द ब्लूमिंग स्प्रिंग, द सनी समर और अ फॉगी विंटर गिव हिम नो जॉय। जो प्रकृति की जो सुंदरता है, जैसे कि खिलखिलाता हुआ बसंत ऋतु, सनी समर धूप से तपता गर्मी ग्रीष्मकाल और कोहरे से आच्छादित जो विंटर है, वो उन्हें अब आनंद नहीं देता है। दीज नेचुरल ब्यूटीज़ या सीजन भी कह सकते हैं, जी नेचुरल सीजन या ब्यूटी नाउ ओनली एड्स टू हिज सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। ये जो सभी नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, ये सभी या नेचुरल सीजन्स जो हैं, इनको इनकी जो कठिनाइयाँ हैं, इनका जो दुख है और जो असंतोष है, उसमें बढ़ोतरी कर देते हैं, उसको घटाते नहीं हैं। इंस्टेड ऑफ sending a thrill of delight into his heart, it only intensifies his grief. grief मतलब दुख होता है और डिलाइट मतलब आनंद होता है। थ्रिल माने रोमांच होता है। कह रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए थ्रिल ऑफ डिलाइट इनटू हिज हार्ट, उनके हृदय में आनंद का रोमांच पैदा करने के बजाय ये उनके दुख को बढ़ा देते हैं, इंटेंसिफाई कर देते हैं, अर्थात उनकी बढ़ोतरी कर देते हैं। ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ वेदर ही वुड एवर गेट दैट डिलाइट और नॉट। वह अपने स्वयं से ही प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं इस आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ, इस रोमांच को प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं। At once his soul answers that joy has gone forever and never to return. लेकिन तुरंत ही उनकी जो आत्मा है, उनकी जो अंतरात्मा है, वह तुरंत जवाब देती है, उत्तर देती है कि यह जो जॉय है उनके जीवन से हमेशा हमेशा निकल कर जा चुकी है और वो कभी निकल कर वापस नहीं आ सकती है। इस तरीके से इस पोएम बहुत छोटा सा पोएम था, जिसमें कि 2 स्टैंजास थे, दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है और दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।